नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 2025 के जनवरी महीने से हमारा डीएडीआर का बढ़ोतरी का आंकड़ा सामने आ चुका है। अब 99% फाइनल हो गया है कि जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर बढ़कर 53% से कितना होगा, और साथ ही साथ आपको जनवरी के महीने से कितना पेंशन मिलने जा रहा है वो भी मैंने निकाल लिया है और आपको भी वो समझाऊंगा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हम लेबर ब्यूरो का वेबसाइट चेक कर रहे थे जो बंद था। अभी अभी लेबर ब्यूरो का वेबसाइट खुला है और वेबसाइट खुला है एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के साथ। जी हां दोस्तों, नवंबर महीने के एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी हो चुके हैं। अब आगे दिसंबर के महीने में अगर एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में भारी से भारी गिरावट भी हो या भारी से भारी उछाल भी हो, तब भी हमारा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नवंबर तक के जो आंकड़े आए हैं दोस्तों, उन्हीं आंकड़ों से हमारा जनवरी 2025 से मिलने वाला डीएडीआर क्लियर हो गया है, जो आगे आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा एक आसान सा फॉर्मूला कि अब डीएडीआर बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2025 से आपका इफेक्टिव पेंशन कितना होगा। जो आगे डिक्लेयर शायद मार्च अप्रैल में होगा, उसको आपका 2-3 महीने का एरियर मिलेगा, लेकिन आपका पेंशन जनवरी 2025 से कितना होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे मैं आपको लेबर ब्यूरो के जो आंकड़े हैं नवंबर महीने के वो दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर का सटीक कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए उनको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के लेबर ब्यूरो का ये प्रेस रिलीज आप देख पा रहे हैं, जो कि 6 जनवरी 2025 यानी कि आज का ही है, और इसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर महीने के जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, लेबर ब्यूरो का वेबसाइट पिछले एक हफ्ते से बंद था और आज अभी अभी खुला है और उसको प्रेस रिलीज के साथ खोल दिया गया, यानी कि भारत सरकार ने नवंबर महीने का एआईसीपीआईएन का आंकड़ा भी जारी कर दिया और उसी आंकड़ों के साथ साथ दोस्तों जो लेबर ब्यूरो का वेबसाइट है उसको भी खोला गया है। हालांकि जो आंकड़े आए हैं दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अक्टूबर के जो आंकड़े ये देखिए, जिसमें 144.5 के आंकड़े थे और नवंबर महीने में जो 144.5 ही रह गए हैं आंकड़े। लेकिन बेशक एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी ना हो, लेकिन हमारा जो डीएडीआर है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। चाहे आगे दिसंबर महीने के डीएडीआर के एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में बेशक बढ़ोतरी ना भी हो, तब भी हमारा डीएडीआर कितना पहुंचेगा वो आगे अभी मैं लाइव कैलकुलेटर में दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा डीएडीआर का जनवरी 2025 से मिलने वाला जो आंकड़ा है वो एआईसीपीआईएन के नवंबर महीने के आंकड़ों से लगभग 99% क्लियर हो गया है। तो चलिए, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं वो आगे आपको जब लाइव कैलकुलेशन देखेंगे तब आप समझेंगे। दोस्तों, ये आप लाइव कैलकुलेटर देख पा रहे हैं, जहां जून 2024 तक के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों के बेस पर हमें जुलाई 2024 से 53% डीएडीआर मिल रहा है। अब जनवरी 2025 शुरू हो चुका है, हमारा डीएडीआर ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक जुलाई से लेके नवंबर तक के आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों। और नवंबर में जो अभी मैंने आपको दिखाया था 144.5 के आंकड़े, जो अक्टूबर में भी सेम वही आंकड़े थे। तो अब देखिए 144.5 आंकड़ों के हिसाब से हमारा डीएडीआर 55.54, यानी कि जैसे ही 0.5 से ऊपर होता है वो अगले जो है काउंट में चला जाता है, यानी कि 56% डीएडीआर अब हमारा नवंबर तक के आंकड़ों से हो चुका है। तो क्या अब दिसंबर के आंकड़ों में उछाल होगा तो क्या हमारा डीएडीआर 57% हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। दिसंबर महीने के आंकड़ों में चाहे कितना भी उछाल हो, ये 57% तो नहीं पहुंच सकता। लेकिन हाँ, एक चीज की तसल्ली हो गई दोस्तों कि अगर दिसंबर महीने के आंकड़ों में 144.5 से नीचे भी चले जाते हैं एआईसीपीआईएन के आंकड़े, तब भी डीएडीआर हमारा 56% ही रहने वाला है, उससे नीचे नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अंदाजतन आंकड़ा डालता हूं कि मान लीजिए दिसंबर के महीने में आंकड़ों में गिरावट ही हो जाता है, मान लीजिए 143.5 रह जाता है, तब भी देखिए डीएडीआर के जो आंकड़े हैं वो 55.97, यानी कि हमें जनवरी 2025 से हमारा जो डीएडीआर है वो 56% मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम इन आंकड़ों में बढ़ोतरी कर दें 144.5 से मान लीजिए 146 भी अगर पहुंच जाए, तब भी हमारा डीएडीआर 56% ही रहने वाला है, क्योंकि 57% तब होता अगर डीएडीआर के ये आंकड़े 56.5 को पार कर जाते। यानी कि दोस्तों अब लगभग
99% क्लियर हो गया है कि डीएडीआर जनवरी 2025 से केवल 56% ही रहने वाला है। तो आप सबने देखा दोस्तों, सटीक डीएडीआर का आंकड़ा है 56%, यानी कि 3% की बढ़ोतरी अब तय है। आप मान लीजिए 99% क्लियर हो गया है। तो अब इस बढ़ोतरी के साथ हमारा जो जनवरी 2025 से इफेक्टिव पेंशन कितना होगा ये आपको समझाता हूं। 17 साल का कोई अगर सिपाही है जिसको ओआरओपी 3 लागू हो जाने के बाद 20,463 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है, उनका आज कुल पेंशन है 31,309 रुपए 53% डीआर के साथ, जो बढ़ करके 31,923 रुपए हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ कोई 17 साल का सिपाही है जिसको एसीपी नायक मिला हुआ है या वो टीएस नायक है, तो उनको आज के डेट में 32,877 रुपए मिल रहा है टोटल पेंशन, जो डीआर को लगा के 53% डीआर को लगा के अब 56% जैसे डीआर हो जाएगा, उनका पेंशन बन जाएगा 33,522 रुपए। अब कोई सिपाही 17 साल वाले जिनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, उनको 34,399 रुपए पेंशन मिल रहा है। दोस्तों यहां मैं जो पेंशन का आंकड़ा बोल रहा हूं वो 53% डीआर के साथ बोल रहा हूं। अगर इसमें आपका कम्यूटेशन कटता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर सिपाही जिनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है उनको मिला करेगा 35,063 रुपए 56% डीआर के हिसाब से। कोई नायक 22 साल वाले हैं उनको मिलेगा 36,768, जो अभी 36,061 मिल रहा है। कोई नायक जो है 22 साल वाले जिनको एसीपी हवलदार या एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है, तो उनको मिला करेगा 38,631 रुपए, जो अभी मिल रहा है 37,888 रुपए। 26 साल वाले हवलदार को जिनको अभी 39,141 मिल रहा है, उनको मिला करेगा 39,908 रुपए। और कोई नायब सुधार या एमएससीपी नायब सुधार है 24 साल अगर लेंथ ऑफ सर्विस है, जिनको अभी आज के डेट में 26,825 रुपए बेसिक मिल रहा है और टोटल पेंशन 41,043 रुपए मिल रहा है, उनको टोटल पेंशन 56% डीएडीआर होने के बाद मिलेगा 41,847 रुपए। और कोई नायब सुधार या एमएससीपी नायब सुधार है जिनको 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 26,900 बेसिक मिल रहा है, 41,157 कुल पेंशन 53% डीआर के हिसाब से मिल रहा है, उनको मिला करेगा 41,964 रुपए। तो यहां पर तो मैंने कुछ रैंकों का और कुछ आंकड़ा बताया। अब आपको एक आसान फॉर्मूला बताता हूं कि जनवरी 2025 से जब हमारा डीएडीआर 56% के हिसाब से डिक्लेयर हो जाएगा, और हो जाना है, ये क्लियर है। जो आपको मैंने कैलकुलेशन समझाया उससे आप समझ गए होंगे कि 56% ही रहने वाला है जनवरी 2025 से, चाहे दिसंबर के आंकड़ों में गिरावट भी क्यों ना आ जाए। तो अगर 56% हमारा डीएडीआर होगा तो आपका जो बेसिक पेंशन है उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 1.56 को, यानी कि आपका जितना बेसिक पेंशन है उससे गुणा कर दीजिए 1.56 को। आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट अगर मिल रहा है या एडिशनल पेंशन मिल रहा है तो उसको भी जोड़िए, जो टोटल बनता है उसको उसके साथ गुणा करिए 1.56 को। जो भी रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो होगा आपका जनवरी 2025 से इफेक्टिव पेंशन, जिसको आगे आने वाले समय में मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर किया जाएगा। और जब से आपको सही सही मिलने लगेगा वो उतना पेंशन आपको मिलेगा। बाकी जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक का एरियर आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा दोस्तों। हालांकि अब दिसंबर के आंकड़े आने हैं, दिसंबर के आंकड़ों के बाद सरकार द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन आपको एडवांस इंटीमेशन के लिए बता दूं दोस्तों कि 56% ही हमारा डीएडीआर जनवरी 2025 से रहने वाला है, जो प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।